ज्यादा आता है, या फिर आप हर महीने बिजली ऑफिस जाते हो, वहाँ पे 1-2 घंटा लाइन में लगने के बाद बिल भरते हो। और अभी तो बिजली बिल के नाम पर बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं, तो आप अपने घर का बिजली बिल ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो ताकि आप उस स्कैम का शिकार ना बनो। सरकार ने भारत के हर राज्य के लिए बिजली बिल की सुविधा निकाली है, जहाँ पे आप सब सुविधा ले सकते हैं। जैसे बिजली बिल को आप अपने व्हाट्सएप पर देख सकते हैं, बिजली बिल को 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन भर सकते हो, 1-2 घंटा लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आपको इस सीरीज में पता चलेगा कि कैसे आप अपने बिजली बिल को कम करवा सकते हो, अपने बिल को ऑनलाइन कैसे भर सकते हो। तो इस सीरीज को पूरी एंड तक देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चलेगी। बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने गूगल पे ऐप पर आ जाते हैं और यहीं से हम अपना बिजली बिल भरेंगे। आप फोन पे या पेटीएम भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐप नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ऑनलाइन बिल भरने का, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो गूगल पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ सी ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको यहाँ अपने स्टेट का जो बिजली विभाग है उसका नाम डालना है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे IVRS नंबर डालना होगा, जो कि आपको बिल पे मिलेगा, और यहाँ पे लिंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब आपका अकाउंट लिंक हो गया है। उसके बाद सिंपली आपको पे नाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके आप अपना बिल भर सकते हो। ये तो हुआ UPI का तरीका। एक और तरीका है जिससे आप अपना बिजली बिल भर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको आपके स्टेट के बिजली विभाग की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ आपको क्लिक हियर टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको फिर से IVRS नंबर भरना है और सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, UPI से, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से। आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। फिर आपका ऑनलाइन बिजली बिल भरा जाएगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज, भले आप UPI से करें या आप ऑफिशियल वेबसाइट से करें, आपको उसको सेव कर लेना है, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको उसका। ये तो बात की हमने कि आप कैसे ऑनलाइन बिजली बिल भर सकते हो, लेकिन एक बार जरा ये पिक देखिए आप। ये कुछ दिनों पहले ही मुझे मैसेज आया और मैं इसको देखते ही समझ गया कि ये स्कैम है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि इस स्कैम से कैसे बचना है और कौन कौन से तरह के स्कैम चल रहे हैं बिजली बिल के नाम पर। इस सीरीज के नेक्स्ट सेक्शन में हम वही देखेंगे कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो। बिजली बिल के नाम पर बहुत तरह के स्कैम्स चलते हैं, उनमें से एक ये भी है। पहले आप वीडियो देखिए। क्यों रखे आप बताइए, सब रिकॉर्ड। आपको उतना कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कॉल आता है कि आपने बिजली का बिल नहीं भरा है। हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन बिल भर दीजिए। और ये स्कैमर्स इतने चालाक होते हैं कि ये आपको मंथ एंड के 4-5 दिन पहले ही कॉल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम लोग मंथ एंड के टाइम पर ही बिल भरते हैं। आपको जब भी ऐसे कॉल्स आए कि आपने बिल नहीं भरा है, आपने इसका बिल नहीं भरा, आपका इतना बिल बाकी है, तो समझ जाना कि ये एक स्कैम है। आपको विश्वास ही नहीं करना इन सब कॉल्स पे। ये तो हुआ एक तरह का स्कैम। अब बिजली बिल के नाम पर और भी तरह के स्कैम्स चलते हैं, और सच में ये स्कैम है या नहीं, ये चेक करने की एक ट्रिक होती है, जो कि हम आपको इस सीरीज के एंड सेक्शन में बताएंगे। अब दूसरे तरह का स्कैम कुछ इस तरह से करते हैं स्कैमर्स। आप पहले वीडियो देखिए। 10:38 PM दे रखा है, ठीक है, कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो काट दिया जाएगा रात। वीडियो में उतना कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरा विश्वास करिए, ये मैंने होते हुए देखा है अपने आंखों के सामने। हम सब फ्रेंड्स लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे, और उसी बीच मेरे एक फ्रेंड को ये ऐसा मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि डियर कस्टमर, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी पावर कट कर दी जाएगी आज 10:30 बजे से पहले। अगर आप चाहते हैं कि बिजली ना कटे तो ये कॉन्टेक्ट पे कॉल करके बिल भर दो। वहाँ पे एक नंबर भी लिखा होता है। अब वहाँ पे हम सब फ्रेंड्स लोग बैठे थे, सबने मैसेज को देखा और हम समझ गए थे कि ये स्कैम है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने पहले ही बिल भर दिया था। अब वहाँ पे जो नंबर दिया था, हमने उस पर कॉल लगाया। असली स्कैम अब शुरू होता है। कॉल लगाया तो वो भैया बोले कि हाँ, हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं, आपका बिल भर दो, कुछ प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी आपको। हमने बोला हाँ बताइए प्रोसेस। वो बोले कि आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से टीम व्यूअर नाम का एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उस ऐप में वो आपसे लॉगिन करवाएंगे, आपकी पूरी डिटेल्स ले लेंगे और फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरह से स्कैम्स करते हैं स्कैमर्स। हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप कौन से बिजली विभाग से बात कर रहे हैं, और ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और पूछे, तो उनने तुरंत कॉल कट कर दिया। मतलब आप समझ रहे कि ये स्कैमर्स के अलग लेवल पे स्कैम करते हैं, और इस स्कैम में बहुत लोग फंसे, बहुत लोगों ने अपना पैसा खोया है। आप अगली बार से ध्यान रखिए। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मैसेज सच में आया या स्कैम है? उसकी एक ट्रिक है, वो पता चलेगी आपको। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आप अपना बिजली बिल व्हाट्सएप पर कैसे मंगा सकते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है गूगल पे आपके स्टेट का बिजली विभाग नंबर। फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं MP बिजली बिल व्हाट्सएप नंबर ऐसे सर्च करूंगा गूगल पे, तो मुझे यहाँ पे ये नंबर मिल चुका है। इसको मैं अपने मोबाइल में सेव कर लूंगा और व्हाट्सएप पे जाके इस नंबर पे हाई सेंड कर दूंगा। अब जैसे ही मैं हाई सेंड करूंगा, मुझे उनकी तरफ से एक मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप 1 लिख के रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आप बिजली बिल देखना चाहते हैं या भरना चाहते हैं तो 2 पे क्लिक कर सकते हैं। बिल की रिसीट चाहिए तो आप 3 नंबर पे रिप्लाई दे सकते हो।
और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक लास्ट 14th नंबर का ऑप्शन है कि अगर आपको सोलर रूफटॉप लगाना है तो उसका नंबर भी आप डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख के भेजता हूँ और इनका मैसेज आ गया है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए कि या तो मोबाइल नंबर डालिए या कस्टमर आईडी डालिए। मैं 2 नंबर लिख के भेज देता हूँ। अब आपका मोबाइल नंबर अगर लिंक होगा तो आपको यहाँ पे बिजली बिल मिल जाएगा। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आपको मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। जब आपके पास व्हाट्सएप पे बिल आएगा तो उसमें एक लिंक भी अटैच होगी। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको स्टेट के बिजली विभाग की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ से आप 1 मिनट के अंदर ऑनलाइन बिल भर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप से बिल भरते हो ऑनलाइन तो आपको घंटों लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बहुत टाइम बचेगा। हमने ये तो देख लिया कि आप व्हाट्सएप पे कैसे बिल भर सकते हो, लेकिन मान लो अगर आपके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा ही आ रहा है, मान लो हद से ज्यादा आ रहा है, तो आप उसको कम कर सकते हो। बिजली बिल अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको कैसे कम करना है ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, और ये भी देखेंगे कि कौन सी ट्रिक होती है स्कैम को पहचानने की। आपके घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, आप उसको कम करवा सकते हो कंप्लेंट करके। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि बिजली बिल ज्यादा क्यों आता है। बिजली बिल ज्यादा आने के मेन 2 कारण होते हैं। सबसे पहले आपके घर के मीटर में खराबी होगी, या तो आपके घर में कोई डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही है। अगर बिजली मीटर में खराबी है तो वो आपको ज्यादा यूनिट शो करेगी, जिससे आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा। ऐसे में आपको कोई अच्छे इलेक्ट्रिशियन को बुला के बिजली मीटर को चेक करवाना चाहिए। यदि आपका बिजली मीटर सही है तो फिर आपको आपके घर के अलग अलग डिवाइसेस को चेक करवाना होगा। जैसे वायर कनेक्शन में फॉल्ट हो सकता है, पुराने पंखे हैं अगर तो उसको एक बार चेक करवा सकते हो, पुरानी ट्यूबलाइट, एसी। और हम बोलेंगे कि आप फिलामेंट बल्ब जो येलो वाला आता है उसको अपने घर में यूज नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करता है। अब अगर ये सब भी सही है तो फिर आपको एक आवेदन पत्र लिखना होगा अपने स्टेट के बिजली विभाग को, या फिर आप 1912 पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आवेदन पत्र से नहीं हो रहा कुछ तो 1912 पे कॉल करके हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उस ट्रिक की जिससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ स्कैम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब जितने भी मैसेज आते हैं उस पे क्लिक करना ही नहीं है आपको, क्योंकि उसमें लिंक रहती है। उस लिंक पे अगर आपने क्लिक किया मतलब आपका बैंक अकाउंट खाली हो गया। उनके पास आपकी हर एक डिटेल्स चली जाती है अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो। आपको सीधे जाना है आपके स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से आप IVRS नंबर डाल के अपना बिल ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इस तरह से आप स्कैम का शिकार होने से बच जाओगे। रुको, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि इससे काम नहीं बनेगा तो आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकते हो और फ्री में बिजली ले सकते हो। इसकी पूरी जानकारी आपको लास्ट वाले बोनस सेक्शन में मिलेगी। गवर्नमेंट की एक स्कीम है रूफटॉप सोलर सब्सिडी प्रोग्राम। अगर इस स्कीम के अंडर आप सोलर रूफटॉप लगाते हैं अपने घर पर तो आपको 40% की सब्सिडी मिलती है। लेकिन इसकी 2 मेन एलिजिबिलिटीज है। अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाओगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी, या अगर आप बड़ी सोसाइटी वगैरह में रहते हो और वहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हो तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने शॉप के लिए या कोई कमर्शियल जगह लगाते हैं सोलर तो वहाँ सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब आप बोलोगे कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करवाने में बहुत पैसे लग जाएंगे, तो ऐसा है कि एक घर में 3 किलोवाट का प्लांट लगता है और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1 लाख के आसपास आती है। लेकिन ये अमाउंट 2 से 3 साल में कवर हो जाता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। अब अगर हम सोलर लगवा रहे हैं तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा बिजली भी प्रोड्यूस करे, तो जो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस होगी वो हम गवर्नमेंट को बेच सकते हैं 3 से 4 रुपए किलोवाट में। अगर आपको इस स्कीम में अप्लाई करना है तो आपको गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पे आना होगा और यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है और कौन से बेनिफिट्स है। आपको सोलर पैनल लगाना है या नहीं लगाना है ये डिसीजन आपका है, लेकिन एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं अपने घर पे तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो, लेकिन अगर आपका घर बड़ा है तो हो सकता है आपको इंस्टॉलेशन ज्यादा करवाना होगा। लेकिन आप कैलकुलेशन एक बार करके देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अब फाइनली हम एंड करते हैं सीरीज को और मिलते हैं कोई नई सीरीज में।